बाराबंकी से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पुलिस एनकाउंटर में 2 शातिर डकैतों को गोली लगी है और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले बाराबंकी के ग्वारी गांव में डकैती पड़ी थी। किराना व्यापारी हैं और आलोक जायसवाल, उनके घर में कई डकैत घुसे थे। घर का पीछे का दरवाज़ा तोड़ के, जो उनकी दुकान है नीचे ऊपर वो रहते थे, तो दरवाज़ा पीछे का दरवाज़ा तोड़कर घुसते हैं। उसके बाद जाके पूरे परिवार को बंधक बना लेते हैं असलहों के बल पर। व्यापारी आलोक जायसवाल, उनकी पत्नी, उनके बेटे हिमांशु जायसवाल, उसकी पत्नी और उसके बच्चे और उनकी दोनों बेटियां भी आई हुई थी। सभी लोगों को ये लोग बंधक बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो डर जाते हैं उनको पीटते हैं, मारते हैं और उसके बाद घर में रखा लगभग 12 लाख रुपए कैश, ज्वेलरी, ये लोग सब लूट ले जाते हैं। ज़बरदस्त तरीके की ये डकैती पड़ी थी। इस मामले में यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं अर्पित विजयवर्गीय, उन्होंने कई पुलिस की टीमें गठित की थी। उसके बाद ज़बरदस्त पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही थी। आज सुबह बताया जा रहा है कि इसमें मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश जो है वो गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल लाया जा रहा है। इस मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया और उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर फायर किया। हालांकि दोनों बदमाशों को यहाँ लाया गया है जो गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। पहले जब मुठभेड़ होती थी तो मीडिया को मौके पर बताया जाता था, बुलाया जाता था, वहाँ उनको जानकारी दी जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सीधे जब एनकाउंटर हो जाता है, पुलिस उनको लेकर जिला अस्पताल आती है। यहाँ सुबह से उनको कमरे में रखा गया था, किसी से मुलाकात नहीं हुई थी। अब पुलिस की जो भी स्ट्रेटेजी है उसके पीछे है, लेकिन हम आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि सीधे वो बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक हैं अर्पित विजयवर्गीय, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस मामले का पूरा खुलासा कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं बाराबंकी के एसपी अर्पित विजयवर्गीय? ये आप सभी को अवगत कराना है कि दिनांक 21/22 की रात्रि को थाना देवा के गवारी गांव में एक व्यापारी के यहाँ घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग व्यापारी के घर में घुसे थे और लूट की घटना कारित की थी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था और 5 टीमों का गठन किया गया था इस घटना के अनावरण के लिए। आज इस टीम के कार्य से ये घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सैफ, इस्माइल, याकूब, अबरार और बलवंत गिरफ्तार हुए हैं। इसमें घटना कारित करने वाला एक और व्यक्ति है, उसके लिए भी हमारी टीम लगी है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें जसीम थाना कैसरगंज जनपद बहराइच का रहने वाला है। सैफ थाना घुंगटेर का रहने वाला है। मोहम्मद इस्माइल थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर का रहने वाला है। मोहम्मद अबरार जो है थाना बड्डूपुर का रहने वाला है और बलवंत जो है जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। ये लोग आज गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से लगभग 4.5 लाख रुपए कैश, इनके अकाउंट में करीब 1.5 लाख रुपए कैश हम लोगों ने फ्रीज कराया है और जो ज्वेलरी गई थी वो हम लोगों ने कुछ जो है साबुत रिकवर की है। कुछ इन लोगों ने कटआउट करवा लिए थे बेचने के तौर पे, वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है। कुछ ज्वेलरी इन्होंने और लोगों को बेच दी थी और अलग अलग जगह रखवा दी थी, उसके लिए भी हमारी टीम लगी, उसको भी शीघ्र रिकवर किया जाएगा। इसमें जो पूछताछ में जो चीज़ें आई हैं, इन लोगों का पूरा एक तरीके से गैंग ये नया बना है। इनके पुराने आपराधिक इतिहास हैं, अलग अलग घटनाएं ये कर चुके हैं अपने अपने अलग अलग लोगों के साथ। पहली बार ये लोग साथ में घटना कर रहे थे और इन लोगों का मुख्य जो टारगेट रहता था कि कोई सुनसान इलाके में कोई घर हो जिसमें एंट्री आराम से मिल सके, जिसमें कम व्यक्ति रहते हैं, उसको टारगेट करने का इनका प्रयास रहता था। उसी के क्रम में इन लोगों ने ये गौरी गांव में व्यापारी के घर को टारगेट किया, जिसमें नीचे किराने की दुकान थी, ऊपर घर था। इसमें जो सैफ नाम का व्यक्ति है जो मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी हुआ है, वो उसका जो परिवार है वो बेकरी का कार्य करता है और बेकरी के जो सामान विक्रय के नाम पे दुकान पे आता जाता रहता था, तो इसको एंट्री और एक्सेस और घर में कितने लोग हैं उसका मोटा मोटा आइडिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने प्लानिंग किया और रात में 3 बजे के बाद ये घटना कारित की। इसमें हमारी टीम ने काफ़ी कार्य किया, काफ़ी सीसीटीवी कैमरे और काफ़ी नंबर्स का एनालिसिस किया, जिसके उपरांत जो है ये घटना का अनावरण हुआ। इसी के दृष्टिगत मेरे द्वारा टीम को 25,000 रुपये नकद इनाम दिया है। सर, पीड़ित द्वारा बताया गया था एक टैटू एक हाथ में कुछ उसने बताया था, हाथ में कुछ लिखा था, वो अभी गिरफ्तार होना शेष है, उसके लिए भी शीघ्र गिरफ्तारी की। सर, ये ज्वेलरी जहाँ इन्होंने बेची, क्या उनको भी जो जैसे मैंने बताया, कुछ इन्होंने परिवार
लोगों के यहाँ रखवा दी थी, कुछ बेच दी थी, उसकी भी रिकवरी के प्रयास है। सर कितने % रिकवरी हुई है जितनी गलत वो किया था चोरी? जैसा कि बताया है कि वादी ने उसमें बताया था कि 12 लाख रुपए ये अपने परिवार से लेके आया था और कुछ ज्वेलरी थी, तो ज्वेलरी हम लोगों ने बरामद की है और कैश जो है 6 लाख लगभग हम रिकवर कर चुके हैं। कुछ जो है इन्होंने अपने जो बकायेदार थे उनको दिया था और कुछ जो अभी एक अभियुक्त है उसके पास भी है, तो लगभग हम लोग 90% के लगभग इसकी रिकवरी कराने में सक्सेसफुल रहे हैं और जो बाकी रिकवरी उसको भी हम जल्दी करें। मुठभेड़ के समय 5 अपराधी साथ में थे कि 2 साथ में थे? मुठभेड़ जो 2 लोगों की हुई है, ये 2 लोग साथ में थे, 3 लोग अलग थे। इनमें इनके अंबेडकर नगर में भी है, सीतापुर में भी है, लखनऊ में भी है और हमारे यहाँ।